कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूं आकाश जैन और अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेल के अगले फीचर के बारे में जो कि है न्यूक्लियस। तो इसके बारे में जानने से पहले हम एक फैक्ट जान लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस सेल को ये बताता है कि कोई काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से ग्रो करना है और कब रिप्रोड्यूस करना है। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को। तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम देखें तो तीन मेजर विजिबल स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं, जिनमें पहला जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो है क्रोमोसोम्स और थर्ड स्ट्रक्चर की बात हम करें उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम डायग्राम की हेल्प से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के पहले पार्ट के बारे में जो कि है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म एक जेल लाइक विस्कस लिक्विड होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है। इस लिक्विड के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस की, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर तैरते रहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस को जो कि है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स, जब कोई एक सेल डिवाइड होने वाला होता है तब ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स के जैसे दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? तो क्रोमोसोम उन इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखता है जो कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, कहें कि जो इन कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होने होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को क्रोमोसोम अपने अंदर रखता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब डीएनए का फंक्शन क्या होता है? तो डीएनए जो है वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखता है इन द फॉर्म ऑफ जीन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी सेल के कंस्ट्रक्शन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होती है। जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होने वाला है उसका बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से रहेगी, ये इंफॉर्मेशन जीन के अंदर स्टोर होती है। कहें कि जो जीन होता है वो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है। जब कोई सेल डिवाइड होने वाला नहीं होता तब ये डीएनए एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या है? तो क्रोमैटिन मटेरियल जो कि उलझे हुए धागे जैसे जो स्ट्रक्चर हमें न्यूक्लियस के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये क्रोमैटिन मटेरियल कहलाता है। लेकिन जब कोई सेल डिवाइड होने वाला होता है तब ये क्रोमैटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स। हम डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन को। तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी एक ऑर्गेनिजम्स में न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। अब ये न्यू सेल्स क्यों फॉर्म हो रहा है? ताकि वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। इन ऑर्डर टू ग्रो, रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंज्योर्ड सेल्स। उस ऑर्गेनिज्म में जो ओल्ड डेड और इंज्योर्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। और आखिरी चीज जो है, टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। और ऐसे सेल्स प्रोड्यूस किए जा सकें जिन्हें हम कहते हैं गैमेट्स, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल डिवीजन जो है वो कितने टाइप से होते हैं। तो दो टाइप से सेल डिवीजन होते हैं। फर्स्ट टाइप इज मिटोसिस सेल डिवीजन। अब मिटोसिस सेल डिवीजन क्या है? तो मिटोसिस सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है सेल डिवीजन की जिसमें एक मदर सेल, जिसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हर सेल को हम कहते हैं मदर सेल। तो एक मदर सेल जो डिवाइड होता है और फॉर्म करता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। एक मदर सेल डिवाइड होगा और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो हैं इसमें प्रोड्यूस होंगे, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो मदर सेल्स में जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होंगे। अब ये जो मिटोसिस सेल डिवीजन है ये क्यों जरूरी है, इसका क्या मेन फंक्शन है? तो ये जो मिटोसिस सेल डिवीजन है ये हेल्प करता है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज में। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन
मियोसिस सेल डिवीजन। तो मियोसिस सेल डिवीजन क्या है? मियोसिस सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है सेल डिवीजन की जिसमें स्पेसिफिक काइंड के जो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या टिश्यूज से रिलेटेड होते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स के, वो डिवाइड होते हैं और फॉर्म करते हैं गैमेट्स। गैमेट्स जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। अब हम बात करें कि मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है ये दो कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन्स में होता है। इट इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिवीजन्स। व्हेन सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स। जब कोई सेल मियोसिस सेल डिवीजन से डिवाइड होगा तो वो 4 नए सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, जिनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे मदर सेल में उसके मुकाबले जो नए 4 सेल्स बने हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जस्ट हाफ रहेंगे। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस पे जो कि है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसी साइट होती है जहां पर राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है, जहां राइबोसोम्स बनते हैं। न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर ऑफ सेल पर जो कि है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म वो पार्ट होता है किसी सेल का जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच होता है। ये एक फ्लूइड कंटेंट होता है जिसके अंदर बाकी के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।